कृष्ण। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान की एक बड़ी भक्त रहती थी, कर्माबाई। कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाती और स्वयं साक्षात भगवान जगन्नाथ उनके निवास पर चलकर उनकी कुटिया में जाकर भगवान उनकी खिचड़ी का भोग लगाते थे। स्वयं भगवान जाकर खिचड़ी का भोग लगाते थे। कर्माबाई जो भगवान जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती, उनका वात्सल्य भाव था। बड़े भाव और चाह से खिचड़ी बनाती और खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी लगाते। खाते भगवान साक्षात प्रकट होकर जगन्नाथ जी उनके हाथ की खिचड़ी खा जाते। लेकिन कर्माबाई बचपन से ही खिचड़ी का भोग लगाती, पर कोई व्रत नियम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं पढ़ते, बस भाव से भगवान जगन्नाथ जी को याद कर करके खिचड़ी बनाती। अरे श्री जगन्नाथ जी को याद करके ही तो खिचड़ी अर्थात घर में भोग बनाना है, और वो भगवान जगन्नाथ स्वीकार करते हैं। देखो कभी कभी तो कर्माबाई बिना नहाए खिचड़ी बना लेती, बिना मंत्र पढ़ के, बिना किचन साफ करके, पर भाव से। प्रेम एक अनोखी चीज है। जगन्नाथ जी को उनके खिचड़ी में प्रेम दिखता। प्रिय बंधुओं, हम कर्माबाई की देखा देखी नहीं करेंगे। वो भगवान के एक अनन्य भक्त थे। उनका जगन्नाथ जी से अटूट प्रेम था। हम अगर करेंगे तो वो नकल हो जाएगी। उनका प्रेम जो था वो सच्चा प्यार था। हम जो करेंगे वो नकल हो जाएगी। भैया आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको रियल डॉक्यूमेंट लेके जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। हम जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाइए, वहां क्या चलेंगे? वो जो है वो आपको वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलेंगे, वहां जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। आप विदेश जाइए, आप पासपोर्ट ओरिजिनल चलेगा, वहां पर वो आपकी जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी। जेरोक्स कॉपी का मतलब है देखा देखी। ठीक उसी तरह से कर्माबाई का जो भाव है वो प्योर है, वो शुद्ध भाव है, उनका रियल प्रेम है। लेकिन हम अगर सोचें कि हम भी बिना नहाए खिचड़ी बनाएं, या हम भी बिना मंत्र श्लोक पढ़े खिचड़ी बनाएं, जगन्नाथ जी आके खा के जाएंगे, तो मतलब हम उनकी देखा देखी कर रहे हैं। भैया यहाँ भगवान के यहाँ जेरोक्स कॉपी नहीं चलती है, ट्रू कॉपी चलती है, ओरिजिनल कॉपी चलती है। ओरिजिनल कॉपी चलेगी, अर्थात रियल लव चलता है। सचमुच जो प्रेम है वो चलता है भगवान जगन्नाथ जी के आगे देखा देखी नहीं। हम कर्माबाई माता शबरी की देखा देखी नहीं कर सकते हैं। उनका अनोखा प्रेम है। एक दिन एक पंडित जी आए कर्माबाई के घर। बोला आप ऐसे कैसे बनाते हो? आप बिल्कुल स्नान करके, किचन साफ करके, रसोई घर साफ करके और मंत्र श्लोक पढ़ के फिर बनाओ। ऐसे नहीं करते, ऐसे भगवान को भोग नहीं लगाते। तो दूसरे दिन कर्माबाई क्या करे? अब दूसरे दिन कर्माबाई ने खिचड़ी कैसे बनाई? बिल्कुल किचन साफ करके, चूल्हा साफ करके, स्नान करके। अब खिचड़ी बनाने में हो गई देर। जगन्नाथ जी आके बैठ गए और मैया ने खिचड़ी तो दी, पर जगन्नाथ जी को फिर मंदिर भी तो लौटना था, क्योंकि सुबह प्रात समय पहले भगवान यहाँ खिचड़ी खाते थे, फिर वहां सुबह में भगवान के पट खुलते थे, प्रात काल में, ब्रह्मवेला में। अब जगन्नाथ जी को पहुंचना था और जल्दी जल्दी कह रहे मैया मुझे जल्दी खिचड़ी खिलाओ, जल्दी खिचड़ी खिलाओ, मुझे जाना है। पुजारी वेट कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे। और कर्माबाई ने खिचड़ी तो दी, भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और खिचड़ी हाथ पे लग गई और लगी हुई थी। अभी तो भगवान ने हाथ भी नहीं धोए और मंदिर पहुंच गए। पुजारियों ने सुबह में भगवान को जगाया। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी पहुंच गए। पुजारियों ने पट खोला, आरती कर रहे हैं, भगवान को जगाया। पर आरती करते समय एक पुजारी का ध्यान गया कि भगवान के हाथों पे कुछ लगा हुआ है। नजदीक से देखा तो खिचड़ी लगी हुई। सारे पुजारियों ने कहा प्रभु ये आपके हाथ पे खिचड़ी कैसे लगी हुई है? प्लीज भगवान हमें बताओ, नाथ कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि कर्माबाई मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है, मैं रोज सुबह प्रात समय वहां उठ के चला जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, खिचड़ी का भोग लगाता हूँ। पर उनको कोई पंडित नियम बता के गए, जिसके कारण कर्माबाई ने आज मुझे खिचड़ी देर से बना के दी, इसलिए मुझे आते आते देर हो गई, मैंने हाथ धोए नहीं और यहाँ के विराजमान हो गए। भाई पंडित जी को कहो कि उसको नियम ना दे कर्माबाई को, जैसे वो पहले बनाती थी, मुझे स्वीकार है। तो पुजारी ने पंडित जी से कहा। पंडित जी ने जाकर कर्माबाई से कहा, क्षमा याचना की। पंडित जी ने कहा ना बाबा, पहले जैसे आप बनाते थे भगवान भाव के भूखे वैसे ही बनाओ, मेरे कहने पे मत चलो, क्योंकि भगवान और आपका एक घनिष्ठ प्रेम है कर्माबाई और जगन्नाथ जी का। और फिर रोज भगवान जगन्नाथ जी जाते, कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाते, और जैसे रोज कर्माबाई बनाती वैसे जगन्नाथ जी खाते। बोलो भगवान भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ की जय हो।